हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं के वाहन होते हैं। जैसे माँ शेरावाली का वाहन शेर है, गणेश जी का वाहन चूहा है, देवी सरस्वती का वाहन हंस है और भगवान शिव का वाहन नंदी है। ठीक उसी तरीके से भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ है। हिंदू धर्म में गरुड़ को सभी पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि यह विष को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नजर प्रत्येक जीव पर होती है। भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। गरुड़ विष्णु जी का वाहन कैसे बने, इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं। उनका नाम कद्रू और विंता था। दोनों ही सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बैर था। एक दिन ब्रह्म ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाया और बोले, मैं तुम दोनों की सेवा के कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों जो भी चाहो मुझसे इच्छित वर मांग सकती हो। ऋषि कश्यप की बात सुनकर दोनों पत्नियां बहुत खुश हुई। मुझे 1000 तेजस्वी नाग पुत्र चाहिए। कद्रू की ऐसी इच्छा सुनकर विंता से रहा नहीं गया और फिर उसने भी अपनी इच्छा ऋषि कश्यप को बताई। मुझे तो केवल 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन दोनों तेजस्वी, विशाल और बल में कद्रू के पुत्रों से श्रेष्ठ ही हो। ठीक है, तुम दोनों को अपनी इच्छा के अनुसार वरदान की प्राप्ति होगी। महर्षि कश्यप के दिए हुए आशीर्वाद से कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जिससे उसे 1000 नाग पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन विंता ने जो 2 अंडे दिए थे उससे बच्चे नहीं निकल रहे थे, जिससे वह निराश रहने लगी। कद्रू के तो बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, पर मेरे दोनों अंडे अभी तक नहीं फूटे। मेरे बच्चे होने में इतना समय क्यों लग रहा है? विंता को सब्र करना मुश्किल हो रहा था और एक दिन विंता ने बेसब्री में अपने हाथों से एक अंडा फोड़ ही दिया, जिससे अर्ध विकसित बच्चा निकला। उसका नीचे का आधा शरीर विकसित नहीं हुआ था। उस नवजात शिशु, जिसका नाम बाद में अरुण पड़ा, उसने उस समय गुस्से में अपनी माँ को श्राप दे दिया। माँ, तुम्हारे उतावलेपन के कारण मेरा शरीर अधूरा रह गया, इसीलिए अब 500 वर्ष तक तुम्हें उसी की दासी बनकर रहोगी जिससे तुम सबसे ज्यादा जलती हो। पुत्र, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जिज्ञासा में आकर ऐसा किया। मैं नहीं जानती थी कि यह सब अनर्थ हो जाएगा। मैंने जो भी किया अनजाने में किया। अपने बेटे के द्वारा दिए गए श्राप से विंता बहुत दुखी हो गई थी। फिर उस अर्ध विकसित बच्चे को अपनी माँ की यह दशा देखकर उन पर दया आ गई। माँ, मैं तो आपका और पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु आप ध्यान रखना, यदि मेरी तरह आपने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उस बच्चे को अंगहीन ना किया तो वही आपको इस श्राप से मुक्त करवाएगा। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ उसके आने का इंतजार करना होगा। इसके पश्चात अरुण वहां से उड़ गए और सूर्य देव की आराधना करके उन्होंने उनके सारथी का स्थान प्राप्त किया। समय पाकर दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा
और कद्रू के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंदा और कद्रू के संबंध दिन प्रतिदिन और बुरे होते गए। फिर एक दिन जब विंदा और कद्रू भ्रमण कर रही थी, कद्रू ने मौका देखकर एक चाल खेली। सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़े को देखकर उसने विंदा से कहा, बता सकती हो विंदा, दूर खड़ा घोड़ा किस रंग का है? सफेद रंग का है। शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का है? मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। तुम्हारा विचार गलत है। घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है। दोनों के बीच काफी देर तक यही बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रू ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई। कल घोड़े को चलाकर देखते हैं। यदि वह संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी। यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालत में हम दोनों में से जो जीतेगा दूसरे को उसका दासी बनना पड़ेगा। रात को कद्रू ने योजना के अनुसार अपने सर्प पुत्रों को अपने पास बुलाया। माता, आपने हमें बुलवाया? हाँ पुत्र, समय आ गया है इस जगह पर तुम्हारे शासन का। मैंने गरुड़ से तुम्हारी रक्षा का मार्ग ढूंढ लिया है। जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करते जाओ। आज्ञा दीजिए माता, हमें क्या करना होगा? पुत्र, आज रात तुम सब उस सफेद घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विंदा देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। जैसा आपने कहा है माता, वैसा ही होगा। योजना अनुसार सभी नाग उस सफेद घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विंदा को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो विंदा हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ भी सफेद थी। खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के अनुसार तुम हार चुकी हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। विवशता पूर्वक विंदा को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने विंदा से पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप उनकी दास्ता से मुक्त हो जाओ? पुत्र, तुम्हारे बड़े भाई द्वारा दिए गए श्राप से केवल तुम ही मुझे मुक्त करवा सकते हो। तुम्हें कद्रू के पास जाकर इस श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछना होगा। आखिर वह क्या चाहती है जिससे मैं उसकी दास्ता की सजा से मुक्त हो जाऊं? यदि कद्रू प्रसन्न हो गई तो वह मुझे इस दास्ता से मुक्त कर देगी। गरुड़ को जब सारी बात पता चली तो गरुड़ कद्रू के पास पहुंचा और अपनी माता को उनसे श्राप मुक्त कराने के लिए आग्रह करने लगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दें? हो तो सकता है, यदि तुम मेरे पुत्रों को अमृत लाकर दे दो। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। कद्रू की योजना काम कर गई। वह तो यही चाहती थी कि अमृत पीकर उसके सभी बच्चे अमर हो जाएं और गरुड़ उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। माता, मुझे अमृत कहाँ मिलेगा जिससे मैं लाकर तुम्हारी दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? पुत्र, अमृत का पता तो तुम्हें तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करें। कश्यप ऋषि वन की तपस्या के लिए गए हुए थे। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुँच जाते हैं। वे अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी, मैं अमृत लाकर अपनी माता को दास्ता से मुक्त दिलाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए, अमृत कहाँ मिलेगा? पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है। वहाँ तक पहुँचना अत्यधिक कठिन है। पिताजी, श्री देवराज इंद्र ने कितने ही कड़े सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखे हों, मगर मैं अमृत ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। अपने पुत्र के साहस को देखकर महर्षि कश्यप बहुत खुश होते हैं और वह अपने पुत्र को इंद्र का पता बता देते हैं। उधर देवलोक में यह बात फैल गई थी कि ऋषि कश्यप और विंदा का अजय पुत्र पक्षी राज गरुड़ अमृत को लेने देवलोक आ रहा है। देवों ने अमृत के चारों ओर घेरेबंदी कर दी। अब युद्ध छिड़ गया। गरुड़ सब देवताओं पर भारी पड़े थे। अंततः गरुड़ ने सबको हराकर धनाशायी कर दिया और उन्होंने अमृत का घड़ा उठाया और घर की ओर
चले। भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गरुड़ के हाथ में अमृत घट है, लेकिन उसने अमृत को हाथ भी नहीं लगाया, जबकि अमृत के लोभ से तो देवता भी नहीं बच सके थे। वे बड़े प्रसन्न हुए। नारायण, आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। गरुड़, मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा, साहस और दृढ़ निश्चय से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे अपने से ऊपर स्थान दीजिए और मैं अजर अमर हो जाऊं। ऐसा ही होगा गरुड़। गरुड़ के अच्छे आचरण को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें मनचाहा वर प्रदान किया। उन्होंने गरुड़ को अपने ध्वज के ऊपर स्थान दिया और गरुड़ अमर हो गए। प्रभु, आपने मुझे ये वरदान देकर सदा सदा के लिए मुझे अपना बना लिया है। मैं भी वचन देता हूँ कि अब से मैं सदैव आपका वाहन बनकर आपकी सेवा करूंगा। गरुड़ की भक्ति को देखकर विष्णु जी मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद गरुड़ सदा के लिए विष्णु जी के वाहन बन जाते हैं। इसके बाद गरुड़ ने अमृत को ले जाकर नागों को सौंपना था। वे आगे बढ़े तो इंद्र ने देखा कि वे गरुड़ से तो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने गरुड़ से मित्रता की इच्छा जताई। हे गरुड़, तुम जिन्हें अमृत दोगे वो इसे पीकर अमर हो जाएंगे और हमारे दुश्मन बने रहेंगे, अतः इसे लौटा दो। मैं अभी तो वचन के अनुसार इसे नागों को देने जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें देने के पश्चात इसे वापस लेने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, क्योंकि यह कलश देने के पश्चात ही मेरी माँ श्राप से मुक्त हो पाएगी और उन्हें दास्ता से मुक्ति मिलेगी। इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए। पक्षीराज गरुड़ ने उनसे वर मांगा कि आज से सर्प मेरे भोजन हो। गरुड़ नागों के पास पहुँचे। नागों ने अमृत लेकर विंता को दास्ता से मुक्त कर दिया। गरुड़ ने चाल खेली और नागों से कहा कि वे स्नान आदि करने के पश्चात ही अमृत को ग्रहण करें, तभी उन्हें उसका उचित फल प्राप्त होगा। गरुड़ के कहने पर नाग स्नान आदि करने के लिए चले गए ताकि शुद्ध होकर अमृत का पान कर सकें। इसी बीच मौका देखकर गरुड़ की सलाह के अनुसार इंद्र आए और अमृत का कलश उठाकर वहां से चले गए। गरुड़ के साहस भरे प्रयास के कारण उनकी माता को श्राप से मुक्ति भी मिल गई और अमृत भी सुरक्षित रहा। साथ ही विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी गरुड़ देव को प्राप्त हो गया और वे सदा सदा के लिए उनका वाहन बनकर उनकी सेवा करने लगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही कोई बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। तभी भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब स्त्री बनी भगवान श्री हरि बोले, मैं बेसहारा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई जानने वाला नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? तब तक राजा पहले से उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो चुका था और उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरे साथ मेरी रानी बनकर रहो। यह सुन सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे देना होगा। इस राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उस स्त्री पर पहले से ही मोहित था, इसीलिए राजा ने स्त्री की सब शर्तें मान ली। राजा उस सुंदरी को अपने महल ले गया और उससे विवाह करके सुंदरी को रानी बना दिया। अगले दिन देवउठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि राज्य में
पहले की तरह आज भी अन्न बेचा जाए। और उसने महल में मांसाहारी भोजन बनवाया और राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, आपको यह खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार की बलि दे दे। बेटा तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी वहां बड़ा राजकुमार आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर अपनी माँ से सारा हाल पूछा। तब बड़ी रानी ने बड़े राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर बड़ा राजकुमार बोला, मैं सर कटवाने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हो गया। तब उस स्त्री के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बता दी और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप हम पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने सारा राजपाट बड़े राजकुमार को सौंप दिया और उस विमान में बैठकर परम धाम को चला गया।